एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज संकल्प फाउंडेशन के तहत ये गुरु सम्मान एवं चयनित प्रतिभागी अभिनंदन समारोह के दिव्य और भव्य गरिमामयी मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सह सरकार्यवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है रहता है, ऐसे बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, हमारे लोकप्रिय भारत सरकार में मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, हमारे श्री सदानंद जी जो राज्यसभा के सांसद भी चुने गए हैं, हमारे उद्योगपति समाजसेवी आदरणीय श्री विनीत कुमार गुप्ता जी, समाजसेवी श्री महेश चंद्रिका जी, संस्थापक इस जन कल्याण शिक्षा समिति के आदरणीय श्री संतोष कुमार तनेजा जी, अध्यक्ष जन कल्याण शिक्षा समिति डॉक्टर जी प्रसन्न कुमार जी, आदरणीय संतोष पाठक जी, नवचयनित सिविल सेवा अधिकारीगण, संकल्प कोचिंग सेंटर के सभी सम्मानित शिक्षकगण, जल कल्याण शिक्षा समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। सम्मानित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं जन कल्याण शिक्षा समिति और संकल्प कोचिंग सेंटर के इस भव्य आयोजन और गुरु सम्मान एवं चयनित प्रतिभागी अभिनंदन समारोह के इस सफल कार्यक्रम के लिए हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही साथ इस देश में देश की आशा भरी निगाहों से इस संकल्प की ओर देखा जाता है। ऐसे चुनाव पर ऐसे परिणाम जो यूपीएससी का परिणाम जो आया है, अभी सुनने को मिला कि 1009 में से 721 ऐसे हमारे सफल अभ्यर्थी जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनको और उनके परिवारजनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि संकल्प के विषय में लंबे समय से सुनता रहता था। बड़ी मन में जिज्ञासा रहती थी, क्या संकल्प जैसी संस्था में मेरा भी कभी कोई जाना होगा। मैं भी संकल्प को देख करके कुछ मैं उसके अनुभव लेना चाहता था, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि संकल्प के हमारे पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रण देने का काम किया। मैं अपने को अत्यंत गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। सम्मानित देवी और सज्जनों, ये अवसर न केवल नवचयनित सिविल सेवकों के लिए है, बल्कि गर्व का लक्षण है, बल्कि उन गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी, जिन्होंने अपनी निष्ठा, समर्पण और ज्ञान से भारत के भविष्य को संवारने का काम किया है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य परंपरा और गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव, ये हमने अभी कुछ ही दिनों पहले बड़े कार्यक्रम के आयोजन देखे भी हैं, किए भी हैं, और अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव दर्शाने का काम भी किया है। जहाँ एक तरफ हमारे शिक्षकगण होते हैं, वहीं पर हमारे माता पिता, और माता पिता के साथ हमारे विकास में किन किन का किस प्रकार का मार्गदर्शन हमको मिला है, मुझे लगता है कि वो सभी हमारे लिए गुरु समान होते हैं। और आज हम वास्तव में जितना भी आप लोगों की धन्यवाद, और वास्तव में इस संस्था का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आप लोगों का नाम भी इतिहास में दर्ज होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सम्मानित देवी और सज्जनों, जन कल्याण शिक्षा समिति का गौरवशाली इतिहास है कि जिसकी स्थापना, जैसा कि हमारे माननीय तनेजा जी ने बताया, कि 1986 में इस उद्देश्य से हुई थी कि युवा पुरुषों और महिलाओं को देश की प्रशासनिक सेवाओं को एक मिशनरी के लिए उत्साह और राष्ट्रीय भावना और मूलभूत मानवीय मूल्यों के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपना कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने का काम किया जा सके। सम्मानित देवी और सज्जनों, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस संस्था ने
1993 में सिविल सेवा कोचिंग केंद्र संकल्प की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा के उम्मीदवारों में भारतीय मूल्य प्रणाली को आत्मसात करने का है, जिसमें भारत के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव पूरी तरह से शामिल है। संकल्प की बात जब हम करते हैं तो वास्तव में ये संकल्प केवल संकल्प ही नहीं, ये संकल्प सिद्धि की ओर तक ले जाने वाला एक वास्तव में सफल मूल मंत्र है। और इस संकल्प की गतिविधियों को जैसा कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा सिविल सेवकों को लाभान्वित करने का काम किया है। दिशा बोध शिविर और संकल्प गुरुकुल, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने का काम होता है। ये दर्शाते भी हैं ये संस्था केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। संस्था के लिए निश्चित ही गर्व का विषय है कि इस वर्ष यूपीएससी द्वारा चयनित, जैसा कि बताया गया कि 721 उम्मीदवार किसी न किसी तरह से इस संकल्प के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त करने का काम किया है। आज हम यहाँ पर उन गुरुओं का सम्मान करने के लिए भी एकत्रित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप सबको असंभव से संभव बनाने का काम भी किया है। सामान्य साथियों, मैंने इसलिए माता पिता की बात कही जब मुझे अपना बचपन याद आता है। 6वीं क्लास में एडमिशन के लिए मेरे पिता अशिक्षित होते हुए भी उन्होंने मेरे 15 किलोमीटर दूर, मेरा यूपी में होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बदायूं में एक छोटा सा टाउन है उज्जैनी, वहाँ से गंगा के किनारे, भागीरथी के किनारे कछला घाट पर एक स्कूल होता था, राधेलाल इंटर कॉलेज। कोई भी पास पड़ोस में उस समय शिक्षा की संस्था नहीं थी, कॉलेज नहीं था। तब मेरे पिताजी ने, जो अशिक्षित थे, उन्होंने 15 किलोमीटर दूर मेरा एडमिशन 6 क्लास में उस कॉलेज में कराने का काम किया। तब मैं कहूँगा कि केवल माँ को हम वास्तव में गुरु का सम्मान तो देते हैं, लेकिन पिता भी एक गुरु का काम करते हैं। और पिताजी ने वो 15 किलोमीटर दूर मेरा एडमिशन नहीं कराया होता तो शायद आज आपके साथ इस मंच पर मुझे भी एक गौरव की अनुभूति जो हो रही है नहीं होती। और वास्तव में 30 किलोमीटर आना जाना, यानी 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा मेरा वो स्कूल था, पैदल आना पैदल जाना, 3 वर्षों तक इस तरह से न जाने कितने इस प्रकार के माता पिता उन्होंने आपके लिए संकल्प संजोए होंगे, और केवल वो सपने संजोए ही नहीं, उनके लिए पूरा करने के लिए अथक प्रयास किए होंगे, तरह तरह के कष्ट उठाए होंगे, लेकिन उनके सपनों को साकार करने का आपने अगर काम किया है तो मुझे लगता है उसमें आपके माँ बाप का भी बड़ा योगदान है। सम्मानित बहनों भाइयों, कि वास्तव में ये हमारा नव चयनित सिविल सेवकों का आपने एक ऐसी कठिन परीक्षा को पास किया है जो न केवल आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की परीक्षा लेती है, बल्कि आपके धैर्य, अनुशासन और देश के प्रति आपके प्रेम को भी परखने का काम करती है। यह सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि आपके परिवार, आपके गुरुओं और आपके समाज के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी शुरुआत है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है जब आप अपने कंधों पर राष्ट्र की सेवा का दायित्व उठाने का काम करेंगे। माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी कहा था, भारत का स्टील फ्रेम आपके लिए, सिविल सेवाओं के लिए उस समय कहा था, तो मैं कह सकता हूँ ये आपके सामने बड़ी चुनौती है। और चुनौतियाँ एक अवसर लेकर के भी आती हैं। मुझे लगता है कि उन चुनौतियों को इस देश की सेवा करते करते अवसर में बदलने का काम भी आप करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सिविल सेवक राष्ट्र की सेवा में समर्पित हों, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ प्रशासन को मजबूत करें, ताकि स्वतंत्र भारत का सपना साकार हो सके। आपने तो यह संकल्प, इतनी बड़ी संस्था, और वास्तव में देश के कोने कोने में, जब मैं यहाँ पर आया था तो चर्चा हो रही थी, अभी लगभग 1700 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो इस संस्था से कहीं न कहीं संकल्प से जुड़े हैं। मैंने संकल्प का नाम सुनते सुनते और अपने जीवन का जो कठिन परिश्रम था मेरा, उससे प्रेरणा लेकर के मैंने भी अपने बदायूं जिले में, जहाँ पर बहुत ही आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से वह कमज़ोर जनपद है, एक अभी 27 अप्रैल को मैंने भी एक शिक्षा संकल्प नाम से एक ऐसा एक सेंटर खोला, संस्था खोली है, जहाँ पर
ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, डिजिटल लाइब्रेरी और आपकी बुक्स की लाइब्रेरी, उसमें आवासीय की व्यवस्था, काउंसलिंग सेंटर, और ये सर्व समाज को समर्पित और निःशुल्क चलाने का काम समाज के कुछ लोगों के द्वारा मैंने सहयोग के साथ इस काम को मैंने पूरा किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे लिए ये भी बड़ी दिली मेरी इच्छा थी कि संकल्प में आकर के कुछ मैं थोड़े से अपने कुछ जरूर ऐसे अनुभव लूँगा, उनसे मैं जाकर के कुछ अपने उस कोचिंग सेंटर में, उस संस्था में, उसका नाम भी मैंने शिक्षा संकल्प फाउंडेशन रखा है। तब मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि वास्तव में वो संस्था कोई आप जैसी तो नहीं, एक छोटा सा प्रयास है, और मेरा प्रयास है कि बदायूं जैसे ज़िले से ज़्यादा कुछ लोग इस प्रकार के सरकारी नौकरियों में जाएं। उनका ग्रेड कौन सा होगा, कैटेगरी कौन सी होगी, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज उसमें लगभग 8-9 जिलों के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए नौकरियों में निकालने का मेरा प्रयास रहेगा। सम्मानित बहनों भाइयों, वास्तव में यहाँ से जो निकलकर संकल्प पे जा रहे हैं, ये केवल आप यूपीएससी की परीक्षा करके सर्विस में ही नहीं जा रहे, आपने यहाँ से जो संस्कार सीखे हैं, आपने जो वास्तव में राष्ट्र प्रेम सीखा है, आपने यहाँ के जो विचार लिए हैं, आपने समाज सेवा का भाव आपने देखा होगा, और साथ ही साथ आपने अनुशासन जहाँ से जो सीखा है, मुझे लगता है कि आप केवल ये अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। मुझे लगता है जहाँ जहाँ आप जाएंगे, ये आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द में इससे प्रेरित होकर के लोग आगे काम करेंगे। सिविल सेवा कोई साधारण नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है, एक संकल्प है, जिसके तहत आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुँचाने का वादा करते हैं। सम्मानित देवी और सज्जनों, चाहे आप प्रशासन में हो, पुलिस में हो, विदेश सेवा में हो या किसी अन्य सेवा में हो, आपका हर निर्णय, हर कदम लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा। इसलिए आप अकेले अधिकारी नहीं बनेंगे, आपके नेतृत्व में, आपके द्वारा न जाने कितने इस प्रकार के काम वास्तव में इस देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश की नागरिकों की सेवा के लिए होंगे। सेवा में रहते हुए आप कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए ऐसे भी काम करेंगे जो आपके सामने बहुत सारे ऐसे मौके भी आएंगे जिसमें कई बार आपके सामने कुछ प्रलोभन की चीज़ें भी होंगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप यहां संकल्प से निकल के जा रहे हैं। आप अपनी निष्ठा, समर्पण के साथ लोभ या स्वार्थ को त्याग कर भारत के संविधान के दायरे में कर्तव्य निष्ठा से काम करने का काम करेंगे। चुनौतियां आएंगी, कई बार आपका धैर्य, आपकी परीक्षा, आपकी निष्ठा की परीक्षा भी लेगा, लेकिन याद रखें, आपके गुरुओं ने आपको केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया है, बल्कि आपको वो ताकत भी दी है जो आपको इन चुनौतियों का सामने करने में हमेशा मदद करने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है, आज हमारा भारत वो भारत नहीं है। भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल आज की बात नहीं करते, वो कहते हैं 2047 में मेरा भारत, जिसमें देश की आज़ादी का जश्न 100 साल का मना रहा होगा, उस समय मेरा भारत समृद्धशाली भारत हो, विकसित भारत हो। मुझे लगता है आप जैसे जो युवा यहाँ से जा रहे हैं, आपके कंधों पर उस संकल्प को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो हम इस संकल्प के साथ कि 2047 का जो विजन है, जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको भी अभी से हम अपने मन में संकल्प लेकर के जाएंगे। और आज का ये समारोह हमें याद दिलाता रहेगा कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में, अपने कठिन परिश्रम से देश की सेवा में पूरी तरह से निष्ठा से योगदान देने का काम करेंगे। अंत में अपने इस संकल्प कोचिंग सेंटर और जन कल्याण शिक्षा समिति को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत सफलता के लिए धन्यवाद देता हूं, और आप सभी के नवचुनित सिविल सेवकों को मेरी ओर से हार्दिक एक बार फिर बधाई और शुभकामनाएं। और मुझे लगता है जो संकल्प निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसने अपना 1986 से क्रम शुरू किया है और आज हम 1009 में से 721 पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है, और जैसा कि अभी मैंने मैप में देखा था और आदरणीय तनेजा जी ने जो बताया, कि मुझे लगता है कि
देश का कोई भी कोना ऐसा छूटा नहीं है जहाँ से लोग यहाँ से सफल होकर नहीं निकले हैं, और ये लगातार और आगे बढ़ेगा। इस संकल्प के लिए मेरी अनेकों बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और आप सबके लिए भी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।